ऐसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और उसमें लगभग एक साल का समय बचा है। पर जिस तरह इस समय बिहार पुलिस की सियासी गतिविधियां दिख रही है, उससे तो लगता है कि बिहार में समय से पहले चुनाव कराया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल झारखंड में चुनाव होने हैं, उसी के साथ बिहार में चुनाव कराए जा सकते हैं। नहीं तो अगले साल दिल्ली के साथ चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बोल बता नहीं रहा, लेकिन बिहार में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की सक्रियता देखने को मिल रहा है, उससे यही अनुमान लगाया जाने लगा है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजिरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार में इस समय भारी मात्रा में ट्रांसफर पोस्टिंग देखने को मिल रहा है। बता दें कि किसी भी राज्य में बड़े पैमाने पर तबादले दो ही मौके पर होते हैं। पहला जब चुनाव नजदीक हो और दूसरा चुनाव बाद अगर सत्ता परिवर्तन हो। इसके साथ ही नेताओं की चहलकदमी जब ज्यादा होने लगे तो माना जाता है कि चुनाव करीब है। बिहार में इस समय दोनों बातें देखने को मिल रही है। बिहार में महीने भर से अलग अलग महकमों में धराधर तबादले हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकल चुके हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौटने के बाद अपनी यात्रा का प्लान बना रहे हैं। वहीं बात करें भाजपा की, तो भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला करके बूथों तक पहुंच रही है। बिहार में तीसरा चुनावी कोण बनाने में जुटे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा अब पूरी होने वाली है। लोजपा के दोनों धड़ों के नेता चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी सक्रिय हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम का 9 अगस्त से ही सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। इससे लगता है कि बिहार में कभी भी चुनाव का शंखनाद हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लोकसभा के समय से ही समय पूर्व चुनाव की इच्छा जताते रहे हैं। भाजपा ने ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने से मना कर दिया था। हालांकि भाजपा ने यह आश्वासन जरूर दिया था कि लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी नीतीश चाहे तो चुनाव करा सकते हैं। संयोग से लोकसभा में जनता दल को ठीक ठाक सफलता मिल गई। उसके बाद से नीतीश कुमार का उत्साह भी बढ़ा है। जिस तरह नीतीश सरकारी परियोजनाओं को लेकर सक्रिय हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि भाजपा ने चुनाव का सिग्नल दे दिया है। नीतीश चाहते हैं कि चुनाव तक चल रही योजनाएं पूरी हो जाए, तो जनता के बीच जाने पर उन्हें यह बताने को मिल जाएगा कि 5 साल के दौरान राज्य सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। अगर समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, तो ज्यादा संभावना है कि झारखंड के साथ ही यह हो। झारखंड के साथ नहीं हुआ तो दिल्ली के साथ भी हो सकता है। झारखंड में इसी साल के अंत में चुनाव होना है, जबकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में होना है। बिहार विधानसभा चुनाव भी 2025 में ही होना है, लेकिन साल के आखिरी तिमाही में कार्यकाल पूरा होगा। नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में है। वे लोकसभा के टेम्पो को बरकरार रखना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संगठन को दुरुस्त किया है और लोकसभा में कामयाबी हासिल की है, उनसे उन्हें उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी बेहतर नतीजे आएंगे। बेहतर नतीजे की उम्मीद इसलिए भी है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए में है और उनसे व्यवधान की आशंका नहीं है, इसलिए कि वे भाजपा के दबाव में हैं और भाजपा पर नीतीश कुमार का एहसान है। जल्दी चुनाव की उम्मीद इसलिए भी है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भी मंथन शुरू हो गया है। एनडीए के घटक दल इशारों में अपनी सीटों की दावेदारी भी करने लगे हैं। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में सीट बंटवारे का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लोकसभा में जो गड़बड़ी हुई वह विधानसभा चुनाव में दुरुस्त हो जाएगी, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। चिराग पासवान ने भी 50 सीटों की दावेदारी कर दी है। जनता दल यू और भाजपा की बातें अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में होंगे। लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा को बड़ा भाई मानकर उनसे एक सीट कम पर लड़ना कबूल कर लिया था। पिछली बार जनता दल विधानसभा की कुल 150 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा के हिस्से में 110 सीटें गई थी।
हालांकि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे, इसलिए उन्हें हिस्सा देने की मजबूरी नहीं थी। इस बार साथ हैं तो उनका भी हिस्सा तो होगा। साथ ही मुकेश सहनी अगर एनडीए में आ जाते हैं तो उनके लिए भी सीटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।